संसद में आज कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे और निर्मला सीतारमण की बात करें तो दोनों के बीच खटपट देखने को मिली है। कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन बोल पड़े। क्या कुछ पहले बोला उन्होंने और किस बात को लेकर निर्मला सीतारमण के साथ उनकी बहस हो गई, पहले उनको सुनिए आप। चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूं, कुछ नहीं। तो जो शिक्षित होंगी वही फाइट कर सकती हैं, ऐसा कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। देखिए, ये ठीक है, ये अपने अपने विचार हैं, लेकिन जिस संविधान को लेकर आज जो कहा जाए कि अधीर रंजन चौधरी दिखा रहे थे, वो और सिर्फ अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं, कोई भी नेता जो है भले पीठ पीछे कुछ भी बोले, लेकिन न कैमरे के सामने न जनता के सामने कभी भी अंबेडकर को नकार सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को नकार सकते हैं। और अंबेडकर और नेहरू जो है दोनों, मतलब मैं तो संविधान जिस तरह से अंबेडकर ने लिखा उसमें जो है कहा जाता है कहीं से भी उन्होंने एक सांसद बनने के लिए, एक चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा को अनिवार्य योग्यता नहीं बताया, योग्यता में शामिल ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा चीज है कि जिसके कारण से उन्होंने शिक्षा को जो है योग्यता में नहीं रखा कि ये अगर नहीं है 10th पास 1 या क्लास 1 हो, साक्षर हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या कुछ भी हो, तभी जाके आपको जो है चुनाव लड़ने की इजाजत मिलेगी। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले यही समझना होगा कि राजनीति जो है में नेता का मतलब क्या होता है। नेता का मतलब है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता की बात को संसद तक पहुंचाने के लिए बने। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा जो है या व्यक्ति सिर्फ वही जनता की बातों को जो है सही ढंग से पहुंचा सकता है। कई जो अनपढ़ भी होते हैं, अनपढ़ होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, वो लोगों की बातों को नहीं समझ सकता है। ये हो सकता है कि उसे किताबी नॉलेज की कमी हो, लेकिन उसके ज्ञान मतलब बुद्धि उसके अंदर ना हो या लोगों की जरूरत को ना समझ पाए, लोगों के हित को ना समझ पाए, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई अनपढ़ महिला आ जाए तो उसके पास बुद्धि और विवेक नहीं है कि वो जो है फैसले ले सके। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मतलब कहा जाए अपने आप में विरोधाभास हो जाता है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि महिला जो रिजर्व सीट होती है उस पे कहने के लिए तो महिला ही जो है वो वहां के उस सीट पे होती है, लेकिन देखा जाता है कि उनसे ज्यादा सम्मान उनके पति को मिलता है और महिला घर में ही रहती है या जहां चेहरा दिखाने की जरूरत होती है वहां होता है, उनके पति देव ही सारी चीजें कर रहे होते हैं। और अगर मैं एक एमएलए की बात कर लूं, अगर एक एमएलए है, महिला है, तो उसके पति एमएलए साहब हो जाते हैं, ना कि महिला होती है। ऐसे जगह कई जगह होता है, बहुत जगह है। तो ये और लेकिन हालांकि ये चीज ये नहीं है कि ये पढ़े लिखे होने के कारण, पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है कि उसका पति ही जो है वो एमएलए साहब बन जाता है या मुखिया बन जाता है या पार्षद भी, ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो इसमें पढ़ा लिखा होना मुझे इतना जो है कहीं से नहीं जचता कि पढ़ा लिखा होने से जो है फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज, जो भी कामकाज, जो सरकारी कामकाज होते हैं, वो कोई भी जो है कामकाज जो है नेता नहीं करता, चाहे वो एमपी सांसद नहीं करता, उसका काम सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है, डिसीजन लेना होता है। मुद्दों पे काम करने के लिए अधिकारी होते हैं ना,
एक इसी चीज को लेके जो है कहा भी जाता था कि मनमोहन सिंह चूंकि खुद ही जो है एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, तो इसलिए वो जो है प्रधानमंत्री होने के बाद भी जो ऑफिस में बैठते थे और वो काम में ज्यादा लगे रहते थे, जो कि काम करने के लिए तो उनके पास उतने सारे सेक्रेटरी लेवल के बिल्कुल जो हर तरह के अधिकारी लोग थे, मौजूद तो उनको तो सिर्फ ऑर्डर देना है, यस नो, और जो जहां साइन करने की ही जरूरत है या उन पे लेकिन फिर भी वो करते थे, तो एक आदत होती है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जैसे राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि कहा जाता है कि जंगल राज था, ये था वो था, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि एज ए महिला होने के नाते मैं कहूंगा कि राबड़ी देवी की तरफ से कहा जाए कि ये जंगल राज क्रिएट किया गया, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं। तो इसमें जबकि उन्होंने शासन चलाया है, तो शासन चलाने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, या इससे जो है एक कमजोर शख्सियत बाहर निकल कर आती है। और अगर निकल के आती है तो सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा जो है देना भी जो है सरकार की ही जिम्मेदारी है। खड़गे के बयान पर निर्मला सीतारमण ने भी अपनी जवाब दी, अपना जवाब उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। सर, आई एम सॉरी, आई रेस्पेक्ट एक्सक्यूज मी Please. सर, we respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. Leader of the opposition. Please. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है, ये हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति जी कौन है? Once again, let her respond. राष्ट्रपति Let her respond. Please. Honorable Finance Minister. द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? I am sorry, opposition leader cannot please insult people like this. Cannot draw differentiation between women. महिला के भेद में no way. तो यहाँ निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। देखिए, पार्टी ने सशक्त बनाया है, मैं इस चीज से तो मैं एग्री नहीं करता कि सिर्फ इनकी पार्टी ने ही महिलाओं को सशक्त बनाया है। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही कि जो अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, उनमें जो है पढ़ी लिखी महिलाएं कम होती हैं, तो इन्होंने जो कहा कि तो फिर राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है एक अनुसूचित जाति से ही आती हैं, अनुसूचित जनजाति से आती हैं, और उसके बाद भी जो है वो राष्ट्रपति बनी है। तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारी जो देश की महिलाएं हैं जो मतलब आगे आई हैं और उन्होंने काम किया है। और देखिए, राजनीति में आना कई बार जो है ऐसा होता है कि जहां कहा जाए कि एक आम महिला के लिए ये सब चीजें बहुत मुश्किल होता है। तो राजनीति में आने वाले जरूरी नहीं है कि वो पढ़ी लिखी हो तभी आएंगी। अगर उनके अंदर जुझारूपन है तो चीज होती है और वो आते हैं। तो आप देखिए, जिस तरीके से वो जो एक महिला थी जो डाकू में, नाम अभी उनके मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है, फूलन देवी, वो तो एक डाकू थी। लेकिन जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया, वो कितनी पढ़ी लिखी थी और वो राजनीति में आई। और जब इन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं क्योंकि आप जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो ये तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है ना कि आप जो है अगर अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं या अनुसूचित जनजाति की जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं, पर आप उनको कितनी भागीदारी देते हैं। ये कहीं से डिपेंड नहीं करता है कि एक महिला पढ़ी लिखी है या नहीं। क्या ऐसा है कि ठीक है कम पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या बिल्कुल ही जीरो है? पढ़ी लिखी तो है, पर राजनीतिक पार्टियां जो है किस तरीके से अनुसूचित जाति की महिलाओं को आगे लाने के लिए उनमें से नेता बनाता है, किस तरीके से चुनता है, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में से एक अच्छा लीडर चुनता है, ये तो राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है।
इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे, कि आपको कोई अनुसूचित जाति में एक अच्छी महिला जो बिल्कुल। जुझारू हो, जो एक लीडर बनने की क्वालिटी हो, आपको नहीं मिल रही है। हम्म, तो ये आपकी कमी है, क्योंकि कहीं कहीं पे भी चले जाइए, देखिए मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, भले महिला पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उसे सही और गलत का जो है फर्क अंतर पता होता जरूर है, पता किसको होगा। किस चीज की जरूरत है पता है। हम्म, आपको क्वालिटी निकाल के उसको पहले पंचायत लेवल पे आप लड़वाते हैं, पंचायत लेवल के बाद उसको आप आगे लेके आते हैं, फिर आप जो है उसे विधायकी का भी लड़ा सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रमोट करते हैं। लेकिन जब आप भाई भतीजावाद पे और बाकी चीजों परिवारवाद पे रहेंगे तो आप उनको चांस ही नहीं देते। आप देखिए, एक बार लालू यादव की बात कही जाती है कि वो कहीं पे थे और एक महिला को यूं ही जो है उन्होंने मिला, एक घटना थी जिसमें कुछ हुआ था, और उस महिला को उन्होंने टिकट दे दिया और चुनाव लड़वा दिया, और गांव की एक मतलब बिल्कुल सामान्य महिला थी और वो जीती भी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से महिलाओं को, राजनीतिक पार्टियां अगर चाह ले कि किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को हमें आगे उठाना है तो वो उठा सकती है, क्योंकि सिंपल सी एक बात है कि आप अगर अपने क्षेत्र में, हर देखिए हर जगह के कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता तो है आपके पास, आपका काम है कि किस समाज के लोगों के अंदर आपको घुसना है और उस समाज के अंदर के लोगों में से एक लीडर ढूंढना है। लीडर ढूंढने का तो काम आप ही का है। अगर आप लीडर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कमी आप में है, और उसमें ये कहना कि चूंकि उसमें एजुकेशन नहीं है इसलिए, तो एजुकेशन नहीं है तो आपको ही पहुंचाना था। तो फिर ऐसे तो मैं इस चीज के लिए मैं खुद ही जो है इसका समर्थक नहीं हूं कि 70 साल में आपने क्या किया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि तो फिर इसमें जो है आपको और काम करना चाहिए था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ये बात जो है जो भी कहिए पर एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरह की बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में सबसे पहले बात है कि एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है राजनीति में आने के लिए। हर वर्ग के लोग आए हैं और हर समुदाय के आए हैं, हर जाति के लोग आए हैं, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ हर तरह के लोग आए हैं, और हर किसी ने अपनी, जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं इस बात को कि यहाँ पे हर किसी ने अपना योगदान दिया है, तो हमें ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। राजनीति में सिंपल सी एक चीज़ है कि जो नेतृत्व कर सकता है, जो सही डिसीजन ले सकता है, वही बनता है प्रधानमंत्री या मतलब कि कोई भी नेता अगर बात कर ले, और उसको अपनी नेतृत्व की भागीदारी बात कर मिलती ले, है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बात है।